दोस्तों आज आईपीएल में एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा जहां पर एक तरफ होगी सनराइजर्स हैदराबाद तो दूसरी तरफ होगी दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीमों की कहानी बिल्कुल अलग अलग चल रही है। जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो मिडवे तक तो ऐसा लग रहा था कि भाई दिल्ली की टीम में सब कुछ सॉर्टेड है, एकदम जीत के रथ पे सवार ये टीम चल रही थी, एक भी खामी नजर नहीं आ रही थी, बैक टू बैक विंस कर रही थी। लेकिन मिड हाफ के बाद आज की कंडीशन आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा है, बैक टू बैक मैचेस हार रही है। और जिस हिसाब से इस टीम ने स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा था कि ये टीम बहुत सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, मगर अब इस स्टेज पे आ गई कि भाई इस टीम को भी प्लेऑफ के में क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर यहां से इस टीम ने थोड़ी बहुत भी ढील छोड़ दी तो ये टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप सनराइजर्स हैदराबाद को देखोगे तो पहला मैच अगर इस टीम का हटा दें, इसमें क्लासिकल परफॉर्मेंस दी थी, जैसे 2000 ऐसा लग रहा था कि जिस इस टीम में 2024 में जहां पर छोड़ा था टूर्नामेंट, अनफॉर्चुनेटली हार गई थी, वहीं से टूर्नामेंट को स्टार्ट किया है। बट उस मैच के बाद से सनराइजर्स हैदराबाद की जो अटैकिंग क्रिकेटिंग अप्रोच है वो बिल्कुल फ्लॉप हुई है, इनके बैट्समैन बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, बॉलर्स की तरफ से भी कोई खास ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि ये टीम पॉइंट टेबल पे 9वें स्थान पर है और इस टीम के लिए तो मस्ट विन सिचुएशन है। और वो भी सिचुएशन ऐसी है कि यहां से अगर ये सारे मैच जीतती भी है उसके बाद भी इन्हें नेट रन रेट के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और प्रीव्यू करते हैं एक एक करके दोनों टीम्स की। सबसे पहले देख लेते हैं जरा दोनों टीम्स के आमने सामने क्या आंकड़े हैं। तो पिछले 5 साल में दोनों टीमों ने अब तक 10 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 4 मुकाबलों में जीत हासिल करी है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने। वही दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पे थोड़ा सा एज मारा है और 5 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। और एक मुकाबला जो था वो टाई रहा था दोनों टीम्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे सबसे पहले। भाई साहब जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि भाई दिल्ली कैपिटल्स में कोई खामी नहीं है, कोई इनको हरा नहीं पाएगा, सारे बॉक्सेस इस टीम ने चेक कर दिए थे। मगर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे इस टीम की ना जो एक ग्राफ होता है दूसरी टीमों का ग्राफ का उठता हुआ चला गया ग्रेजुअली। ये टीम ग्रेजुअली नीचे आती चली जा रही है और आती ही चली जा रही है। जहां एक टाइम में इस टीम में फिनिशर्स मौजूद थे, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, बॉलर्स बिल्कुल हिट द टैंक बॉलिंग कर रहे थे। अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि भाई ये टीम मैचेस हार रही है। गुजरात टाइटंस ने इनको पछाड़ा, मुंबई इंडियंस ने इनको इनके घर पे पछाड़ा और अब पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हारे, जो कि जीतना चाहिए था ये वहां से हारे। तो ऐसा लग रहा है कि जो घर है ना अरुण जेटली स्टेडियम वो इनको सूट नहीं किया। बट आज का मुकाबला इनका हैदराबाद के वेन्यू पे है और भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम तो बैट्समैन के लिए पैराडाइज है। अभी तक जितने मुकाबले हमने इस वेन्यू पे देखे ज्यादातर हाई स्कोरिंग ही हुए और आज के मुकाबले में भी ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे कि हमें एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ना कुछ खामियां तो नजर आ रही हैं। सबसे पहली खामियां इस टीम के लिए है इस टीम का दोस्तों टॉप ऑर्डर। टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी फायर नहीं कर रहा है। वो काफी चीजें ट्राई कर ली गई, अभिषेक पोरल को ट्राई किया गया, उनके साथ जैक फ्रेजर मैकगर गए, फिर करुण नायर को टॉप ऑर्डर में ट्राई किया गया। अब फाफ डु प्लेसिस की इंजरी के बाद वापसी हुई है। हालांकि पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी दी थी मगर फिर भी अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा पाए। तो फाफ डु प्लेसिस एक बड़े प्लेयर हैं और अगर आज का मुकाबला इन्हें हैदराबाद के खिलाफ जीतना है तो कहीं ना कहीं इनको चिप इन करना पड़ेगा, इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इनके कंधों पे बहुत ज्यादा बागडोर है दिल्ली कैपिटल्स की अगर उसको चैंपियन बनना है। उसके बाद क्या होता है ना कि फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल ये दोनों ऐसे प्लेयर है, 2 प्लेयर ऐसे ना जिनके ऊपर ये टीम बहुत रिलाई करती है। टॉप ऑर्डर में फाफ डु प्लेसिस, मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल, क्योंकि देखा गया है कि जिस मुकाबले में केएल राहुल चले हैं वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बड़ी आसानी के साथ जीता है और जिसमें केएल राहुल फ्लॉप हुए हैं वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के हाथ से निकल गया है अमूमन। तो केएल राहुल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई मैच को अब फिनिश करके जाए, दूसरे खिलाड़ियों के भरोसे ना छोड़ें। और फाफ डु प्लेसिस को भी देखना पड़ेगा कि भाई टॉप ऑर्डर अगर खेलते हैं तो एक छोर संभाल के रखे और बाकी टीम को अपने इर्द गिर्द घुमाएं। इस टीम की दिक्कतें बैटिंग में तो हैं ही, साथ ही साथ पहले जो बॉलिंग इनका ना एक प्लस पॉइंट लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ बॉलिंग सॉर्टेड है बिल्कुल इस टीम की, तो उसमें भी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। और जो मेन दिक्कत आई है वो दिक्कत आई है फास्ट बॉलिंग की, मुकेश कुमार का परफॉर्म ना करना। एक मुकाबले में वो मैजिकल स्पेल आया था 4 विकेटों का, उसके बाद से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। और एक मुकाबले 1900 ओवर आरसीबी के खिलाफ इनको दिया गया, उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हुए। केकेआर के खिलाफ भी बॉलिंग में फ्लॉप हुए। तो कहीं ना कहीं मुकेश कुमार जो है इस टीम के लिए वीक लिंक बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मिचेल स्टार्क है वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो ऊपर से विकेटें नहीं लेते तो डेथ में आगे विकेटें चटका देते हैं। कुलदीप यादव बखूबी अपना काम कर रहे हैं, विकेटें निकाल के दे रहे हैं। और कभी कभी अगर बैट्समैन उनको सेफ खेल के निकल जाता है तो वो इकोनॉमी इतनी टाइट रखते हैं
कि 15-20 रनों का फर्क वहां से वो लाके दे देते हैं। मगर मुकेश कुमार अब ऐसा लग रहा है कि भाई इस टीम के लिए एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। एक तरफ मोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी, वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो खेलते ही नहीं है, प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन रही है। बट मुकेश कुमार से इस टीम को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और अगर इस टीम को अब आगे टूर्नामेंट में जीतना है और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है इतने टफ कंपटीशन में, तो मुकेश कुमार का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टीम में हम एक चेंज देखना चाहेंगे, और वो देखना चाहेंगे टी नटराजन का। भाई आपने 10 करोड़ में इस बंदे को खरीदा है। हैदराबाद के खिलाफ साथ ही जब खेलते थे तो कंसिस्टेंट प्लेयर थे उस टीम के, स्टार परफॉर्मर रहते थे, और डेथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में दिल्ली को कहीं ना कहीं एक चेंज करना चाहिए और टी नटराजन को अपने स्क्वाड में जगह देनी चाहिए। अगर मुकेश कुमार मिसफायर कर रहे हैं तो आप चाहें तो मुकेश कुमार की जगह पे टी नटराजन को खिला सकते हैं, या फिर मुकेश कुमार के साथ टी नटराजन को खिला सकते हैं। तो जो बॉलिंग में थोड़ी सी इनकी खामियां हैं ना, वो सुधरती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अगर अब दिल्ली कैपिटल्स नहीं जीती तो मुझे लगता है कि चिड़िया खेत चुप जाएगी और उनके बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक नज़र डाल लीजिएगा दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 पे, तो लगभग यही प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी। एक ही चेंज आपको यहाँ दिखाई दे सकता है कि मुकेश कुमार के टी नटराजन जो मैंने लिए हैं अपनी टीम में, उनकी जगह पे मुकेश कुमार खेलें या फिर टी नटराजन खेलें। इन दोनों में से एक ही चेंज दिखाई देगा, वरना लगभग सेम प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी। अब चलिए बात कर लेते हैं जरा सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद ने जब टूर्नामेंट दोस्तों शुरू किया था ना, तो ऐसा लगा था भाई कि 2024 जहाँ पे खत्म हुआ है, 2025-20 टीम ने वहीं पे स्टार्ट किया है। प्लस ईशान किशन ने पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, तो इनके ऊपर भी सबकी निगाहें आ गई थी कि भाई ये एक बढ़िया एड ऑन हुआ है इनके मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि पहले क्या होता था, ओनली क्लासिन के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता था, तो प्रेशर रिलीज हो। मगर हो क्या गया, अब लाइन से तो लेफ्ट हैंडर आ गए, प्लस वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ईशान किशन ने जितनी उम्मीदें लगाई थी पहले मैच में, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी झलकियां दिखाई, उसके बाद बिल्कुल ही फ्लॉप शो रहा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, इनके बैट से बिल्कुल भी रन नहीं है, जिस कहीं ना कहीं जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इस टीम के पुअर परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये टीम एक सेट टेम्पलेट पे खेलती है कि भाई आओ मारो मारो मारो, और उतनी फायर पावर है, मगर वो फायर पावर हिट नहीं करी है इस साल। फिर चाहे आप बात करो ईशान किशन की या आप बात करो नीतीश कुमार रेड्डी की, वो भी अपने कैलिबर पर नहीं खेल पाए, जबकि पिछले साल तो एक युवा कैप्ड इंडियन प्लेयर थे, इस साल तो वो कैप्ड इंडियन प्लेयर हो गए, इंडिया के लिए भी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी लगा चुके हैं, बट फिर भी बिल्कुल भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद बात करें, ये टीम ने अपने टॉप ऑर्डर पे बहुत रिलाई करती है, तो टॉप ऑर्डर भी इनका कुछ खास फायर नहीं कर रहा है, जिसके चलते स्थिति अब ये आ गई है इस टीम की कि भाई पॉइंट्स टेबल पे जो पिछले साल की फाइनलिस्ट थी वो इसका 9वें स्थान पे है, 10 मुकाबले में से मात्र 3 जीती है, 7 मुकाबले ये टीम हार चुकी है। अभी भी इस टीम के पास 5 मुकाबले बचे हैं, और अगर 5 के 5 यहाँ से जीतती है तो 16 अंक पे पहुंच जाएगी और क्वालिफिकेशन की उम्मीद बरकरार रहेगी। अगर यहाँ से अगर ये टीम एक भी मुकाबला हारती है तो मुझे नहीं लगता कि ये टीम आगे क्वालिफाई भी कर पाएगी। अगला मेंबर है इस टीम में ट्रेविस हेड। देखिए जो उनका टॉप ऑर्डर है ना, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, इन 3 के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है टीम। और ट्रेविस हेड ने तो इस साल मतलब इतना स्लो खेला है ना, जैसा एक्सपेक्टेड था ट्रेविस हेड से कि भाई पिछले सीजन ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की, तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जो जोड़ी थी ना, वो बहुत बड़ा रीजन थी जिसके चलते ये टीम फाइनल तक गई थी। ट्रेविस हेड पिछले साल 191 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, मगर इस साल उनका स्ट्राइक रेट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है और वो आ गया है 133 के बाद। दूसरा मिचेल स्टार्क इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मिचेल स्टार्क के आगे ये थोड़े से ना ऐसे लगता है कि अनकंफर्टेबल नजर आते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने इनको फाइनल में भी आउट किया था पिछली बार, जब अभी इस सीजन दिल्ली हैदराबाद सामने थी, वहां भी विकेट चटकाई थी। 7 बॉलों में 2 बार मिचेल स्टार्क आउट कर चुके हैं ट्रेविस हेड को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैचअप है, तो इनसे भी संभल के खेलना होगा। दूसरा अभिषेक शर्मा, इनसे भी बहुत उम्मीदें हैं, इनकी कुछ पारियां आई हैं लेकिन वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही जो पिछले साल तक थी, फंसे से नजर आए। टूर्नामेंट में एक 145 प्लस का स्कोर आया है, पिछले मुकाबले में भी जो खेल रहे थे ये उसमें रिदम में लग रहे थे, बट फिर भी बहुत स्लो खेले, और जब इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी तब तक मैच हाथ से निकल गया था। पिछला मुकाबला हालांकि हैदराबाद को जीतना चाहिए था, पर वो जीत नहीं पाए, तो गुजरात टाइटंस ने आउटप्लेड कर दिया इनको, रन चेज नहीं कर पाता, चाहे पहली बैटिंग हो या चेस करना हो, दोनों ही केस में हैदराबाद की टीम ना फ्लॉप हो रही है। बात करें बॉलिंग के हवाले से, तो देखिए बॉलिंग डिसेंट चल रही है, 59 विकेट ले रहे हैं, हर्षल पटेल विकेट ले रहे हैं। एक एरिया ऑफ कंसर्न है तो वो है मोहम्मद शामी, उनकी फिटनेस की बात है या क्या बात है, कुछ समय बिल्कुल भी रिदम में नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी विकेट नहीं दे रहे हैं।
प्लस मोहम्मद शामी अगर आपके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं और अगर वो 4 ओवर पूरे नहीं फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं। तो मुझे लगता है कि सिमरजीत सिंह को एक मौका और देना चाहिए शायद, क्योंकि पहले मैच में तो खेले थे तो उसने परफॉर्म करके दिया था। अच्छे बॉलर हैं, डिसेंट बॉलर हैं, तो अगर मोहम्मद शामी से वो काम नहीं हो पा रहा है तो वो काम शायद सिमरजीत सिंह करके देख लें। यही मौका है कुछ बोल्ड डिसीजन लेने का, एक आध चेंजेस करने का, और अगर हैदराबाद कुछ चेंज करती है तो मे भी शायद उनके फेवर में चेंज चला जाए और उनकी जो प्लेऑफ में जाने की होड़ है वो बरकरार रहे। प्लेइंग 11 पे अगर नजर डालोगे दोस्तों तो मेरी प्लेइंग 11 में देखिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम प्लेइंग 11 खेलती हुई दिखेगी, मगर ये कि सिमरजीत सिंह मेरे हिसाब से स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए। नहीं होते हैं तो फिर मोहम्मद शामी उनकी जगह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी दोस्तों चीज़ ये है कि आज का मुकाबला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप बात कर लो दिल्ली कैपिटल्स की या फिर आप बात कर लो सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि जो भी टीम आज का मुकाबला यहाँ से हारती है तो आप मान के चलिए उनके लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और खासकर दिक्कतें जो बढ़ने वाली हैं वो बढ़ने वाली हैं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन सिचुएशन है। आप अपने घर पे खेल रहे हो, दिल्ली को फंसा सकते हो, दिल्ली कैपिटल्स, उनके लिए भी मौका अच्छा है और चांसेस मेरे हिसाब से आज के मैच के जीतने के दिल्ली कैपिटल्स के ज़्यादा है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि दिल्ली जो भी मुकाबले हार रही है तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है, छोटी मोटी मिस्टेक करके ये टीम हार रही है। अगर वो जो छोटी मोटी मिस्टेक इस टीम से हो रही हैं वो वहाँ पे सुधार रहे तो दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले आज की सिचुएशन में, करंट फॉर्म को देखते हुए। तो वो तो वक्त बताएगा कौन सी टीम जीतती है, किसकी प्ले ऑफ की उम्मीदें बरकरार रहती हैं, कौन लीग से बाहर हो जाता है, वो तो मैच का रिजल्ट ही हमें बताएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को हमारा आज का एनालिसिस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।